द्रोणा एकेडमी की स्टूडेंट डॉर्मेट्री का वह कमरा इस समय भावनाओं का एक प्रेशर कुकर बना हुआ था। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसका तूफान अभी अंदर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी हवाएं महसूस होने लगी थी। कौशल, कार्तिक, कबीर, प्रज्ञा, सिल्वी और ध्रुवांश, ये 6 दोस्त हॉल में रखे सोफे और कुर्सियों पर जमे हुए थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे तोड़ने की कोशिश हर कोई कर रहा था, लेकिन शुरुआत कहां से हो यह कोई नहीं जानता था। प्रज्ञा, जो स्वभाव से चुलबुली थी और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए सबको देखा और मासूमियत से पूछा, वैसे यार, किसी को कुछ आइडिया है कि यह सब हो क्या रहा है? मतलब इतनी अर्जेंटली सबको इमरजेंसी कॉल देकर वापस क्यों बुलाया गया है? क्या कोई बड़ी रेड होने वाली है या द्रोणा में फ्री का खाना बंटने वाला है? उसका मजाक सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार्तिक, जो स्टीमर का सबसे बड़ा फैन था और इंटरनेट की दुनिया का कीड़ा था, उसे प्रज्ञा की अज्ञानता पर हंसी आई। कार्तिक ने सोफे पर पीछे टिकते हुए एक ज्ञानी बाबा वाले अंदाज में कहा, अरे प्रज्ञा देवी, तुमने शायद कल की वो ऐतिहासिक लाइव स्ट्रीम नहीं देखी। अगर देखी होती तो तुम्हें पता होता कि दुनिया बदल चुकी है। उसने थोड़ा सस्पेंस बनाया और फिर बम फोड़ा। हंटर ऑर्गेनाइजेशन और द्रोणा ने मिलकर एक महामुकाबला यानी हंटर्स कंपटीशन रखा है। यह कोई छोटा मोटा मैच नहीं है। ये 2 महाशक्तियों डीएच लैंड और फेमिलिया के बीच की सीधी टक्कर है। प्रज्ञा का मुंह खुला का खुला रह गया। कार्तिक ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में गर्व था। और तुम्हें यह सुनकर और भी ज्यादा खुशी और शायद जलन होगी कि हमारे ग्रुप के 2 शेर, हमारे 2 जिगरी यार, उस मुकाबले की 5 टीमों के लीडर्स में से हैं। वो एम्परर सक्सेसर चुने गए थे। उसने ध्रुवांश और कबीर की ओर इशारा किया। ध्रुवांश और कबीर, ये सुनते ही प्रज्ञा की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर जो प्राउड वाले एक्सप्रेशन आए वो देखने लायक थे। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे ये लॉटरी उसकी लगी हो। व्हाट? सच में? प्रज्ञा लगभग चिल्लाई। ध्रुवांश और कबीर टीम लीडर्स? ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। उसने कबीर और ध्रुवांश को ऐसे देखा जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन इसी कमरे में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल पर सांप लौट रहे थे। कौशल, वो कोने में बैठा था। चेहरे पर एक जबरदस्ती चिपकाई हुई प्लास्टिक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो ध्रुवांश को देख रहा था। ध्रुवांश, फिर से ध्रुवांश। कौशल ने मन ही मन सोचा, ये लड़का कल तक मेरे पीछे खड़ा होता था और आज लीडर बन गया। हर जगह इसकी ही वाहवाही क्यों? और सिल्वी भी इसी के पास बैठी है। कौशल ने अपनी मुठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके पोस्ट सफेद पड़ गए। उसे अपनी जलन को छुपाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ कार्तिक का दिल साफ था। वो उठा और ध्रुवांश के पास गया। उसने ध्रुवांश के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, भाई, तू तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है यार। सच बताऊं तो मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। तू डिजर्व करता है ये सब। फिर उसने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, बस एक बात याद रखना मेरे भाई, कल को जब तू बड़ा एम्परर बन जाएगा तो हम जैसे छोटे दोस्तों को भूल मत जाना। कहीं ऐसा न हो कि हमें तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। ध्रुवांश, जो अपनी तारीफ सुनकर हमेशा असहज हो जाता था, उसने कार्तिक का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में थाम लिया। उसकी मुस्कान में एक गहराई थी। कार्तिक, ध्रुवांश ने धीरे से कहा, मैं कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं बना हूं भाई। मैं पहले भी तुम सबका दोस्त ध्रुवांश था, आज भी वही हूं और आगे भी वही रहूंगा। मेरी ताकत बदल सकती है, लेकिन मेरी फितरत नहीं। सिल्वी, जो ध्रुवांश के बगल में चिपकी बैठी थी, ये सुनकर गर्व से फूल गई। उसने ध्रुवांश का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे दुनिया को बता रही हो, यह मेरा है और यह बेस्ट है। कौशल ये देखकर और भी जल भुन गया। हंसी मजाक के बीच कबीर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो जानता था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक जानलेवा मिशन है। कबीर ने अपना गला साफ किया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, कबीर ने कहा, कार्तिक ने हेडलाइन तो बता दी, लेकिन तुम सभी को अभी पूरी न्यूज नहीं मिली होगी। मैं तुम्हें इनसाइडर डिटेल्स देता हूं। सब शांत हो गए। कबीर अब एक लीडर की तरह बात कर रहा था। जैसा कि तुम सब जानते होगे, कबीर ने समझाना शुरू किया, हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया है कि फेमिलिया और डीएच लैंड के बीच का यह कंपटीशन सिर्फ एरिना में नहीं होगा। यह एक रेड होगी और जगह है ई गेट। प्रज्ञा की सांस अटक गई। वो जगह जहां तबाही मची थी। हाँ, कबीर ने जारी रखा,
वहां तबाही मचाने वाले उन अनडेड राक्षसों को मारने का कंपटीशन है। 5 टीमें बनाई गई हैं और हर टीम का लीडर हमारे 5 एम्प्रेस का एक सक्सेसर होगा। इसमें मैं और ध्रुवांश भाई भी आते हैं। कार्तिक तो ये सब पहले से जानता था क्योंकि उसने जोजो की स्ट्रीम देखी थी, लेकिन प्रज्ञा के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज थी। प्रज्ञा ने थोड़ा डरते हुए लेकिन उम्मीद भरी नजरों से कबीर को देखा। तो क्या हम सब भी उस टीम का हिस्सा होंगे? मतलब क्या हमें भी ले जाया जाएगा? ये सवाल सबके मन में था। क्या दोस्त साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? कबीर ने कुछ पल सोचा। वो जानता था कि DH लैंड को अपनी बेस्ट टीम भेजनी है और इस कमरे में बैठे सभी लोग टॉप टियर हंटर्स थे। देखो प्रज्ञा, कबीर ने ईमानदारी से कहा, ये तो कंफर्म है कि तुम लोग उन 5 टीमों में से किसी न किसी एक में होगे ही। आखिर तुम सब द्रोणा के टॉप लेवल हंटर्स हो। किसी भी मामले में तुम दूसरों से कम नहीं हो। उसने सबकी आंखों में देखा। लेकिन तुम किस टीम का हिस्सा होगे यह भी नहीं पता। शायद ध्रुवांश की टीम में, शायद मेरी, या शायद किसी और की। शायद यही बताने के लिए हमें आज यहाँ इकट्ठा किया गया है। फिर कबीर ने चेतावनी दी, एक बात और, हमारे पास अभी भी 20 दिन का टाइम है। यह वक्त पार्टी करने का नहीं है। इन 20 दिनों में ही हम सबको अपनी हदों को पार करना होगा। हमें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि सामने जो दुश्मन है वो मरता नहीं है। माहौल में गंभीरता छा गई। 20 दिन, सिर्फ 20 दिन थे खुद को तैयार करने के लिए। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वी अचानक पूरे द्रोणा कैंपस में एक तेज कान फोड़ देने वाला सायरन बजने लगा। यह वो सायरन था जो आमतौर पर सुबह की पीटी या ट्रेनिंग के लिए बजता था, लेकिन आज ये दोपहर के सन्नाटे में चीख रहा था। इसका मतलब साफ था, इमरजेंसी असेंबली। सायरन के साथ ही एक भारी मशीनी आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। ध्यान दें, सभी हंटर्स तुरंत द्रोणा की मेन बिल्डिंग के हॉल में इकट्ठा हों। मैं दोहराता हूं, सभी हंटर्स तुरंत मेन हॉल में रिपोर्ट करें। यह आवाज बार बार रिपीट हो रही थी। ध्रुवांश, कबीर, सिल्वी और बाकी सब तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक संकल्प था। चलो, ध्रुवांश ने कहा, बुलावा आ गया है। वे अपने रूम से निकले, लिफ्ट ली और नीचे आए। बाहर का नजारा देखने लायक था। हजारों स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल्स और क्लासरूम से निकलकर मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ये भीड़ किसी नदी की तरह बह रही थी। सबके चेहरों पर सवाल थे, उत्सुकता थी और थोड़ा सा डर भी था। ध्रुवांश और उसकी टीम जैसे ही मेन हॉल में पहुंची, वहां का नजारा भव्य था। हॉल इतना बड़ा था कि हजारों लोग समा जाएं। सामने एक ऊंचा विशाल मंच बना हुआ था और उस मंच पर DH लैंड की शान 5 एम्प्रेस खड़े थे। उनकी मौजूदगी ही हॉल को शांत कराने के लिए काफी थी। उनके शरीर से निकलने वाला ओरा इतना प्रभावशाली था कि सामने खड़ी भीड़ खुद ब खुद अनुशासित हो गई। एम्पर आना, जो हमेशा की तरह सख्त और रौबदार लग रही थी, माइक के पास आए। उन्होंने हॉल में मौजूद हजारों हंटर्स पर एक नजर डाली। उनकी नजर एक पल के लिए भीड़ में खड़े ध्रुवांश पर रुकी, फिर आगे बढ़ गई। वेलकम गाइज, आना की आवाज हॉल के स्पीकर्स में गूंजी। इतने शॉर्ट नोटिस पर इस अर्जेंट कॉल पर यहां आने के लिए आप सबका शुक्रिया। हॉल में सन्नाटा था। सब सांस रोके सुन रहे थे। जैसा कि आप में से कुछ लोग अफवाहों या न्यूज के जरिए जानते होंगे कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं हकीकत बता दूं। आना ने एक गहरी सांस ली। हंटर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक कंपटीशन की रिक्वेस्ट आई है। ये सिर्फ खेल नहीं है, इसमें हमारे होनहार हंटर्स गेट जाएंगे और वहां फैले उन खूंखार अनडेड डीमंस से सीधा मुकाबला करेंगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनडेड का नाम सुनते ही कईयों के पसीने छूट गए। शांत, आना की आवाज ने फुसफुसाहट को दबा दिया। इस कंपटीशन में हमारा प्रतिद्वंदी फेमिलिया भी होगा। वहां हजारों डिजिटल ड्रोन्स और कैमरों से आप सब पर नजर रखी जाएगी। और आना ने वो बात कही जिसने हॉल में बम फोड़ दिया। डीमंस को मारने और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर सबको पॉइंट्स मिलेंगे और इन्हीं पॉइंट्स से हंटर रैंकिंग का डिसीजन भी होगा। व्हाट? हॉल में हड़कंप मच गया। हंटर रैंकिंग? आना ने बात साफ की। आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ महीनों बाद होने वाली अर्ली हंटर रैंकिंग कंपटीशन को हटा दिया गया है। उसे इसी कंपटीशन में मर्ज कर दिया गया है। तो जो लोग हंटर रैंकिंग में अपना नाम ऊपर देखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, यह उनके लिए करो या मरो का मौका है। ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। अब ये सिर्फ देश सेवा नहीं थी, यह उनके करियर का सवाल था। रैंकिंग का मतलब था पैसा, शोहरत, इज्जत और ताकत।
आना ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, लेकिन एक बुरी खबर भी है। हर कोई इसमें नहीं जा सकता। यह एक खतरनाक मिशन है, इसलिए सिर्फ चुने हुए एलीट हंटर्स ही इस कंपटीशन में जा पाएंगे। उसने अपने पीछे लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन की ओर इशारा किया। जो लोग चुने गए हैं, उनकी लिस्ट और उनकी टीम का नाम अब स्क्रीन पर दिखाई देगा। अपनी किस्मत देख लीजिए। बीप। मंच के पीछे लगी बड़ी काली स्क्रीन अचानक जगमगा उठी। उस पर हजारों नाम और तस्वीरें तेजी से फ्लैश करने लगी। स्क्रीन को 5 अलग अलग कॉलम में बांटा गया था। हर कॉलम एक टीम को दर्शा रहा था। हॉल में मौजूद हर स्टूडेंट अपनी सांसें थामकर स्क्रीन को घूर रहा था। सिल्वी, प्रज्ञा, कार्तिक, कौशल और खुद ध्रुवांश, सबकी नजरें उन नामों पर दौड़ रही थी। सिल्वी ने ध्रुवांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लीज प्लीज मेरा नाम ध्रुवांश के साथ हो, मुझे किसी और टीम में नहीं जाना। कौशल की नजरें भी स्क्रीन पर थी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। मेरा नाम और सिल्वी का नाम एक साथ होना चाहिए। और ध्रुवांश, उसकी टीम में सड़े हुए टीममेट आए तो अच्छा होगा। प्रज्ञा अपनी उंगलियां क्रॉस करके खड़ी थी। हे भगवान, हम सबको अलग मत करना। तभी स्क्रीन पर लिस्ट रुक गई और नाम साफ दिखाई देने लगे। टीम 1 लीडर माही, टीम 2 लीडर ध्रुवांश, टीम 3 लीडर कबीर, टीम 4 लीडर अनिकेत, टीम 5 लीडर विवेक। और उन लीडर्स के नीचे उनके टीम मेंबर्स के नाम चमक रहे थे। ध्रुवांश ने अपनी टीम लिस्ट देखी। सबसे ऊपर उसका नाम था और उसके ठीक नीचे क्या सिल्वी, प्रज्ञा और बाकी दोस्त उसके साथ थे, या किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था? सबकी धड़कनें अब कानों में सुनाई दे रही थी। लिस्ट में किसके नाम किसके साथ हैं? क्या दोस्तों का ग्रुप साथ रहेगा या बिखर जाएगा? और इस नई रैंकिंग सिस्टम से क्या नए पंगे खड़े होंगे? कहानी अब एक रोमांचक और निर्णायक मोड़